पहले भी कई बार बताया, फिर बता देता हूँ। बहुत पुरानी बात है, 2019 की बात है। उस समय ऑफिस नया नया हमने खोला हुआ था जगतपुरी में। तो नया नया ऑफिस खोला तो उस समय अपॉइंटमेंट नहीं आ रही थी, लोग नहीं आ रहे थे, ज़्यादा कम आ रहे थे उस समय। तो अज्ञात बाबा को हमने डाला रिक्वेस्ट, अज्ञात बाबा लोगों को लेके आइए और हमें बहुत सारे लोग चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी लोग हमारे पास आए अपॉइंटमेंट लेने के लिए, मिलने के लिए, फीस दे के, उनमें से ये समझिए आपके उस महीने में, जिस महीने हमने ये किया, उस महीने में आप ये समझिए कम से कम 10 अपॉइंटमेंट आई थी हमारे पास पर्सनल विजिट की, 15,000 फीस वाली। और उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई थी कि जितने भी लोग आए थे ये अननोन लोग थे, नोन पर्सन नहीं थे, अननोन थे। अननोन कैसे? मतलब ये ना ही इस चैनल से जुड़े हुए थे स्पिरिचुअल व्यास से, ना ही ये हमें जानते थे। सडनली डिसीजन लिया। कैसे लिए सडनली डिसीजन? देख रहे हैं कोई गाने वाला वीडियो, अपने आप से यूट्यूब में उनके टेक्निकल एरर आया, वीडियो हटा, अपने आप से हमारा वीडियो चलने लगा। जैसे ही चलने लगा तुरंत माइंड ने क्लिक किया, इस बाबा से बात करनी है, इससे बात करनी है, ये सही बंदा है। तुरंत फ़ोन लगाया, हेलो जी, हमें उनसे बात करनी है। इधर से रिप्लाई गया, उनसे ऐसे बात नहीं होती है, क्या चाहते हैं? हम मिलना चाहते हैं, एक काम करिए पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिए। भाई साहब ने तुरंत पैसे डाल दिए, तुरंत पैसे डाल दीजिए अकाउंट में। वीडियो देखा, डिसीजन लिया, पेमेंट तुरंत कर दी, आ गए। ऐसे लोग आए थे हमारे पास। अभी इससे बड़ा चमत्कार ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। चमत्कार सिर्फ वो नहीं है कि हवा में उड़ जाओ, चमत्कार सिर्फ वो नहीं है कि हाथों में से आग निकाल दो। चमत्कार ऐसे हैं जो ज़िंदगी बदल देते हैं। और जितने लोग आए सबका हमने रिव्यू लिया, सबके ऐसे ही चीज़ें थी। कोई दूसरे बाबा जी का वीडियो देख रहा था, टेक्निकल एरर आया, पता नहीं क्या हो जाता था फ़ोन में, आधे वीडियो अपने आप स्टॉप होकर हमारा वीडियो शुरू हो जाता था और निकलता वही वीडियो था जो वो चाहता था। अगर तंत्र की समस्या है तो हमारा वही वीडियो अपने आप चलने लगता था जिसमें तंत्र के बारे में हम बता रहे होते थे। तो ऐसी चीज़ें हुई, ऐसे एक्सपीरियंस हैं। और जो चीज़ें हैं ये कोइंसिडेंस नहीं है, आजमाई हुई चीज़ें हैं, करी हुई चीज़ें हैं। ये सब कुछ होता है। कई लोग ऐसे थे, जैसे किसी ने थोड़ा बहुत पैसा लिया, अज्ञात बाबा को रिक्वेस्ट डाल दी, पैसे के रास्ते ही बंद कर दो, प्रयोग भी करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें हो गई। अभी ये तुम मत करना, ये तुम लोग मत करना, क्योंकि इस चीज़ को करने के लिए मंत्र पढ़ना ज़रूरी होता है। तो वो अलग लेवल की चीज़ें, वो नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। आपकी ज़िंदगी आसान कैसे बनानी वो सिखा रहा हूँ। क्योंकि खुरापाती दिमाग जो होता है ना, ये अपना भला करने से पहले दूसरे का बुरा कैसे करें ये सोचता है। तो हमारा काम है जिससे आप अपना भला कर सकें, किसी का बुरा ना कर सकें। तो सिर्फ वही सिखा रहा हूँ आपको, वही बता रहा हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें घटित हुई। अभी उसका कोई प्रमाण है कि आखिर फ़ोन में ऐसा क्या टेक्निकल इधर हुआ, कैसे वीडियोस चल गए और दसों के दसों लोगों का वही एक्सपीरियंस, सबका एक जैसा। एनर्जीज कैसे काम करेगी? और जितने लोग थे ये सब अननोन थे। उनसे पूछा कितने दिन से देख रहे हो हमारा चैनल? बोले जिस दिन ऐसा हुआ उसके बाद आपकी पेमेंट करी, उसी दिन हमने कम से कम आपके 10-20 वीडियो देख लिए और उस दिन से ही हमने देखना शुरू किया। इसके पहले हमने कहा देखा आपने कभी चैनल हमारा? नहीं देखा जी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पे आप शक्तियों को परेशान करें। ये भी नोट करिए, शक्तियाँ कार्य करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। ब्रह्मास्त्र अगर आपके पास है तो ब्रह्मास्त्र केवल जब ही चलाएं जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शक्तियों को तंग नहीं किया जाता है, शक्तियों को बार बार अनावश्यक तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब आप ऐसी सिद्धियां कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते चले जाते हैं। पैसे को पैसा बनाता है, आपने सुना होगा। तो ये सब समझने का विषय है। शक्तियों को जब भी प्रयोग करें जब आपको आवश्यकता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं लाइफ में, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। पैसा इतना कमा सकते हैं, इतना बना सकते हैं पैसा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पहले सोचना शुरू करिए, यहाँ पे सही रास्ता पकड़िए, वफादारी लेके आइए, सूत्र रिप्लाई करिए, बार बार रिपीट करिए अपने अंदर। यही सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वफादारी, ये सूत्र अगर आपने डाल लिया, मैं परमात्मा के लिए वफादार हूँ, सदैव सत्य का मार्ग का पालन करूँगा, ये 2 सूत्र अगर आपने डाल लिए तो आप अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप इस एनर्जीज़ को प्रयोग कर सकते हैं, हर जगह आप प्रयोग कर सकते हैं। जो तुम चाहते हो वो उन्हें बताओ।
अगर तुम्हारी दुकान नहीं चल रही तो आप उनको रिक्वेस्ट डालो, दुकान चलनी शुरू हो जाएगी। क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, रिक्वेस्ट डालिए, चलना शुरू हो जाएगा। अगर कोई काम शुरू कर रहे हो, डर है कि वो काम कहीं बैठ ना जाए, अज्ञात बाबा को बार बार रिपीट करते रहो, अज्ञात बाबा मेरा ये काम बहुत अच्छा चले, अज्ञात बाबा मेरा ये काम बहुत अच्छा चले, मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, मेरा ये काम बहुत अच्छा चले, बार बार डालिए, प्लस ही मिलेगा, माइनस कभी देखना नहीं पड़ेगा लाइफ में। तो ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं, इतनी आसान तरीके की चीज़ें हैं जिसमें आपको माला की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको हवन करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें आपको बैठ के अपने पैर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है 3-3 4-4 घंटे, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारा अनुभव है हमारे पास जीवन का, ऐसी रहस्यमय शक्तियों का। लेकिन बात वही है, जब ये ऐसी चीज़ें हम देते हैं लोगों को, तो होता ये है कि अगर 50 लोग मिले तो 50 में से 30 सही निकलते हैं, 20 गलत भी निकलते हैं, जो उन चीज़ों का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कर नहीं पाते हैं। एक और चीज़ है, लोगों का ये सदैव से रहा है किसी की नॉलेज को, किसी के ज्ञान को तोड़ मरोड़ के अपना बना के प्रस्तुत कर देना। कई तो इतने बुद्धिमान लोग रहे जो सिप्तांडव स्तोत्र पाठ करते हैं, अगर तो लास्ट में कहते हैं सोनू यादव विरचितम सिप्तांडव स्तोत्रम, मतलब महाबली रावण भी सोचते होंगे कि हमने ये सिप्तांडव स्तोत्र रचना करा लोगों के कल्याण के लिए। लोग कितने दुष्ट हैं, अपना कल्याण तो कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो लिखा था रावण विरचितम सिप्तांडव स्तोत्रम, उसको बदल के लिख दिया सोनू यादव विरचितम सिप्तांडव स्तोत्रम। तो ये सिर्फ उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, यादव जी लोग अन्यथा ना लें, इसमें कोई भी हो सकते हैं, गौतम जी भी हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि समझिए, वफादारी रखिए, जहाँ से जो ज्ञान मिला है उसको स्वीकारिए। जब तक स्वीकारेंगे नहीं, बढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे और भी लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे से सीख के गए, लेकिन अगर कोई उनसे पूछे कि भाई तुम्हारा गुरु कौन है, अभी तुम्हारा मास्टर कौन है, कहाँ से सीखे हो, तो उन्हें सांप सूंघ जाता है। मतलब सांप सूंघ जाता है उनको, उन्हें मुंह से बोल नहीं निकलता है कि उनका मास्टर कौन है, किससे नॉलेज सीखी है उन्होंने ये। फिर वो बताते हैं कि हम एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे, अपने आप से शक्तियाँ आईं, शक्तियाँ कान में बोल गईं कि ऐसा करो। तो लोगों की ये स्थितियाँ हैं। अभी इसके पहले जब से हमने वीडियो लोगों को देना शुरू किए, इसके पहले तक ना कोई मानस शक्तियाँ जानता था, न ध्यान में शक्तियाँ किसी को मार्गदर्शन देती थीं, न ध्यान में शक्तियाँ किसी को बोलती थीं, न बताती थीं। पहले जो एक तंत्र के गुरु हुए जिनसे कई बार विवाद भी चल जाता था हमारा, श्री माली, तो उन्होंने एक प्रणाली निकाल दी थी जिस प्रणाली में ज़्यादातर चीज़ें क्या है, शक्तियाँ सामने आती थीं। तो उनको बहुत लोग कॉपी करते रहे। हर व्यक्ति यही मंत्र करोगे, सामने से आवाज़ आएगी पायल की, शक्ति चली आ रही होगी छम 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 करते। सब ने वही पैटर्न वो किया, फॉलो किया, अनुसरण किया। क्योंकि वो जब कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ हासिल करता है तो उसको कॉपी करने वाले, कॉपी कट करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो उसको कॉपी कट करते हैं एक तरीके से। और इसी तरीके से जब लोगों ने ये देखा, जो हम लोग नॉलेज दे रहे हैं आप सबको, तो लोगों ने इसको भी कॉपी कट करने की कोशिश की। तो ऐसी अगर स्थिति, प्रवृत्तियां अगर लोगों के अंदर हैं, तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आप करते रहेंगे, आप बकरी के पैर भेड़ में लगाएंगे, भेड़ के पैर बकरी में लगाएंगे, ये करते रहेंगे, इधर का उधर करते रहेंगे, लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे आप जीवन में। एक और बात है, एक और लोग नहीं बढ़ सकते हैं। कौन नहीं बढ़ सकते हैं? एक जगह खड़े हुए, एक व्यक्ति से कुछ लेना है तो उनको गुरुजी, दूसरे जगह गए, दूसरे से कुछ लेना है उनको गुरुजी, तीसरे के पास गए उनको गुरुजी, यहाँ तक कि उनके साथ वाला जो था उनको गुरुजी। मतलब दुनिया में हर कोई को गुरुजी। चापलूसी इतने हद लेवल तक कि गिरगिट भी शर्मा जाए कि जितने रंग हम नहीं बदल पाते हैं उतना तो ये व्यक्ति चापलूसी कर लेता है लोगों की। तो ऐसा जो प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है ये भी नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है। और एक कहावत है, अन्यथा ना लीजिएगा, ये कहावत ही है कि 2 ही दिन से गए पाड़े,
हलवा मिले न माड़े। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जब आदमी 10 जगह समेटने की कोशिश करता है तो पा कुछ नहीं पाता है। 10 जगह लोगों को गुरुजी 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 करता है, कुछ नहीं पाता है। ऐसे कई लोग हमने देखे जो एक जगह टिके हुए हैं, एक जगह टिके हैं, कहीं नहीं भटकते हैं। और जब नहीं भटकते हैं कहीं पे तो वो पा रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं आगे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़े व्यक्ति का नाम का टैग ही अपने साथ लगाएं। यदि आप सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं तो चाहे आपके साथ कोई बड़े व्यक्ति का नाम का टैग लगा हो या ना लगा हो, आप निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसी ये रहस्यमय शक्तियाँ हैं, इनको आप जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं, बदल सकते हैं। अज्ञात बाबा के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सूत्र है वो हमने कई बार बताया, लेकिन सिद्धि साधना मार्ग की बात करें, योग मार्ग की बात करें तो यही सूत्र अप्लाई होगा। और ये योग का विषय है, ये योग का विषय है जो ध्यान के माध्यम से आंखें बंद करके समाधि की अवस्था में आप प्राप्त करते हैं। ये योग का विषय है, ये योगियों का सिद्धांत है। ये उन योगियों का सिद्धांत है जो ध्यान के माध्यम से परालौकिक जगत की यात्राएं करते हैं, भिन्न भिन्न लोगों की यात्राएं करते हैं, रहस्यों को जानते हैं, खोजते हैं, सृष्टि की उन नई नई चीज़ों से भेंट करते हैं जिनके विषय में लोग नहीं जानते हैं। हाँ, पाबंदियाँ होती हैं। वो पाबंदियाँ ये हैं कि वो कहीं स्थूल में नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने शरीर को उठा के चले गए लोग पाताल लोक, ऐसा नहीं है। अपने शरीर को उठा के चले गए कहीं किसी भी लोग, ऐसा नहीं है। उनका ध्यान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से वो अपनी सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से किसी भी लोग की यात्रा करते हैं, किसी भी लोग का वृतांत जानते हैं। जो उन्होंने जाना समझा उसकी वो पुष्टि करते हैं, जो उन्होंने पढ़ा उसकी वो पुष्टि करते हैं। अगर उन्होंने सुना किसी विद्वान जन से कि ऐसे से ऐसा होता है, उनके पास ऐसी विद्या होती है, तो वो पुष्टि करने के लिए उस चीज़ को अप्लाई करते हैं ऐसी शक्तियों से, और पुष्टि करते हैं कि जो बताया गया ये ऐसा ही है या नहीं है, और उन्हें पुष्टि हो जाती है। अगर होता है तो वही दिखता है, नहीं होता है तो कुछ और दिखता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, स्थितियाँ हैं, इनका लाभ लीजिए, अपने जीवन को बदलिए, सकारात्मकता रखिए। परमात्मा ने इस ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, कुछ ऐसी जो जानते हैं हम, कुछ ऐसी जिन्हें हम नहीं जानते हैं। सभी धर्मों का आदर करिए, सभी धर्मों का सम्मान करिए। सारी धर्मों की डोर ऊपर ही जुड़ी हुई है। इंसान गलत हो सकता है, परमात्मा गलत नहीं होता है। एक और बात है, एक गलत व्यक्ति से अगर हम एक राय कायम कर लेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक भ्रमात्मक अवस्था में जाएंगे। एक टोकरी में अगर 10 फल रखे हैं, 10 फलों में से एक सड़ा फल रखा है, अभी एक सड़े फल को देख के आप ये राय ही कायम कर लो कि फल होते ही सड़े हैं, तो इसका तो कोई लाभ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये अवधारणा अपने अंदर बना लें कि संपूर्ण स्त्रियां ही बुरी हैं, कोई महिला उसके साथ गलत करके चली जाए, कोई महिला किसी पुरुष को धोखा दे के चली जाए और फिर वो ये राय कायम कर ले कि जितनी भी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो सभी गलत हैं, तो ये तो भ्रमात्मक अवस्था है, सत्य थोड़ी है। ऐसे ही राय कायम कर लेते हैं लोग हर धर्म के लिए। इंसान गलत हो सकता है, धर्म सिद्धांत गलत नहीं होते हैं। उनकी विवेचना गलत हो सकती है, उनका उल्लेख गलत हो सकता है। हर जगह सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, ऊर्जा के अलग अलग लेवल के सूत्र हैं। समझना है सभी का ध्येय है मानवता का कल्याण, सभी का ध्येय है व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सके, अपने जीवन में अच्छा प्राप्त कर सके। सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, सही तरीके से जीवन में आगे बढ़िए, अनैतिकता को मत अपनाइए। दूसरा क्या करता है उसको मत देखिए। दूसरा चोरी करके सफल हो रहा है जीवन में तो वो मत बनिए। वो बनिए जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारा ज़मीर तुम्हें कहता है। ऐसे सूत्र सिद्धांत बहुत कुछ है संसार में।